अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंगी बरतरी तस्लीम कर ली। 7 मई को पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फौजी बरतरी की तारीफ। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे चीनी हथियारों से मार गिराए। हमला भारत की तरफ से किया गया था। पाकिस्तान ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत को मशरक़ी वुस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमरीका में सरमायाकारी 10 खरब डॉलर तक बढ़ाने का वादा। सऊदी अरब अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। डील में F-35 तैयारों और तकरीबन 300 टैंकों की फराहमी शामिल। सदर ट्रंप ने कहा सऊदी अरब और अमरीका के तारीखी और दरीना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद ने कहा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का रास्ता यकीनी बनाना ज़रूरी है। गजा आमन मनसूबा अमरीका ने पेश किया। अब सदर ट्रंप की साख दाव पर है। सिफारती ज़राए का कहना है कि गजा आमन मनसूबा फ़लस्तीनी रियासती क़याम की जानिब एक अहम कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का गजा आमन मनसूबे की तौसीक़ करना खुशाइन है। ये आमन मनसूबा अब आलमी कानून की हैसियत इख्तियार कर गया। आमन मनसूबे को मुस्लिम उम्मा समेत पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है। 2 साला जंग के खात्मे, मरहलावार इसराइली फ़ौज का इनखला और फौरी इंसानी इमदाद मुमकिन हो सकेगी। आमन मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद इसराइल को इसे तस्लीम करने पर मजबूर करता है। इसराइल गजा के किसी इलाके पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए, कोई काम नहीं किया। आज यही लोग बदतमीजी, बदतहजीबी और गाली गलोच की वजह से पहचाने जाते हैं। शरीफ बरादरान का ख्याल आते ही जहन में मोटरवेज और तरक्याती मंसूबे आते हैं। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों के जाल बिछाए। पाकिस्तान के दिवालिया के इंतजार में बैठे मुखालिफिन को बहुत मायूसी हुई। नून लीग को जब हटाया जाता है तो मुल्क में तनस्ली आती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के हर शहर में जदीद अस्पताल बनाने का ऐलान। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 इख्तियार करने का फैसला। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत वफाकी आईनी अदालत का पहला फुल कोर्ट इजलास। अहम फैसले किए गए। फैसलों के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ मुकदमात की समाअत कम से कम 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकला आईनी अदालत में पेश होने के अहल होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अमान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। मुल्क में आइंदा मानसून सीजन पहले से भी खतरनाक। आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% से ज्यादा हो सकती है। वफाकी हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। अगले 200 दिन में मरबूत इकदाम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबा साजी के लिए नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। वज़ीर आज़म ने अर्ली वार्निंग सिस्टम मरबूत बनाने की हिदायत कर ली है। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िला की सतह पर खबरदार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रांजेक्शन सीरीज़ में शरीक टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें सीरीज़ के लिए पाकिस्तान में मौजूद। वफाकी वज़रा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे की 3 मुल्क की सीरीज़ में शिरकत काबिल तहसीन है। पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की इसी तरह मेज़बानी करता रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सिंध के उमूर पर गुफ्तगू।
की बालादस्ती के लिए जितनी भी तरामीम करना पड़ेंगी करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर बना दिया गया था। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अदलिया की शफाफियत के लिए मज़ीद सियासी इस्तीफों की ज़रूरत है। जादू टूने की सियासत हम नहीं करते। जितनी मुलाकातें बानी पीटीआई की जेल में हो रही हैं किसी सियासी कैदी की नहीं हुई। किचन से लेकर एक्सरसाइज तक तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम अवाम के मफाद में नहीं बल्कि आइन से मुतसादिम है। हुक्मरान ज़ाती मफाद के लिए ऐसी तरमीम ला रहे हैं। असद कैसर की अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई की अहलिया पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। पीटीआई की बहनों पर तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम बेहतर कदम है, तनकीद करना मुनासिब नहीं। अगर अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आईनी अदालतों का मिसाक जमहूरियत में भी जिक्र था। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 27वीं तरमीम से हर सूबे को बराबरी की नुमाइंदगी मिलेगी। बेशतर मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा थे। बड़ी बार एसोसिएशन ने भी 27वीं आईनी तरमीम को सराहा। कराची में नुमाइश चौरंगी पर ग्रीन लाइन बस ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सूबे बनाने की तरमीम की हिमायत कर दी। कहते हैं इतनी सारी तरमीम हो रही हैं तो क्या सूबे बनाने की तरमीम नहीं हो सकती। वज़ीर आला कचरा, ट्रांसपोर्ट, पानी के जिम्मेदार बने हुए हैं। दुनिया में कौन सी सूबाई हुकूमत ये काम करती है। पीपी रहनुमा और सूबाई वजीर इस्माइल राहू का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब कहा, एमक्यूएम का नए सूबों का मुतालबा सिंध के वहादत पर हमला है। सिंध की तकसीम के बयानात गैर संजीदा, इश्तियाल अंगेज़ और सूबे के आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अदलिया का निज़ाम पहले ही अवाम को रिलीफ देने में नाकाम था। 27वीं तरमीम ने अदलिया का मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। 23 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी टीम तश्कील दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। का मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म फैसल राठौर की भी तकरीब में शिरकत। 2 मुशीरों फ़हाद याकूब और अहमद सग़ीर ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म ने मुशीरों से हल्फ लिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसले के खिलाफ जुज़वी अपीलें मंजूर। 39 मखसूस नशिस्तों पर जस्टिस जमाल मंदुखेल का असल फैसला बरकरार। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला नज़रसानी में तब्दील। फैसले में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने करार दिया कि 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। तालीमी इदारों में भर्ती से कबल जिनसी जराइम रिकॉर्ड की तस्दीक का फैसला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मुरासला भिजवा जिया। मुरासले में लिखा, जिनसी मुजरिम की भर्ती पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकती है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए जिनसी जराइम रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे से मुतालिक केस अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद से हुकाम की मीटिंग ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की IG को 2 हफ्ते में ANF प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी और दीगर से मीटिंग की हिदायत। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जल्द मीटिंग की यकीन दहानी। इदारों में बदउनवानी होती है, निज़ाम में लड़ाई ही हराम खाने की ही है। CDA अपना काम नहीं कर सकता तो FIA को भेज दें। सरकारी दफातर में बैठे अफसर तनख्वाह भी लेते हैं और रिश्वत भी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मीन के मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुतल्लिका दस्तावेज़ात की जाँच करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्ते में 6220 अफगानों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया। मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीगा रास में रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाक सऊदी के ताल्लुकात दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। DGISPR का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 7000 तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा, पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से आगाह किया। 7000 तलबा ने DGISPR के साथ नशिस्त को खूब सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी की अबूधाबी की 8/2025 में शिरकत। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुकाम से मुलाकात। आलमी मयार की गैलरीज और नुमाइशों का मुआयना। कहा फ़नून लतीफ़ा माशरों के माबैन मुफ़ाहमत बढ़ाने में किरदार अदा करता है। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम जारी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत की लाहौर की फ़ज़ा को आलूदगी से पाक करने की कोशिशें रंग ला रही हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल नवंबर में लाहौर की फ़िज़ाई मयार में 30% बेहतरी आई। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पर आ गया। शहर की अहम शाहराहों पर पानी का छिड़काव मुसलसल जारी। मगर कराची की सनतकारों से साइट एरिया हरुणाबाद में मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने सनतकारों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कराया। CEO वाटर कॉरपोरेशन के बैग कराची और सनतकारों को ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक ब्रीफिंग। करप्शन केस, पुलिस हिरासत से फरार साबिक ADCR सियालकोट दोबारा गिरफ्तार। इकबाल संघेड़ा को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। इकबाल संघेड़ा 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिली के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। गफलत का मुजाहिरा करने वाले 4 पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त। दूसरे सूबों की गाड़ियों की ई चालान भी कराची वालों को मिलने लगे। 2001 में कोयटा में रजिस्टर्ड गाड़ी का ई चालान कराची के निजी होटल को भिजवा दिया गया। निजी होटल की इसी नंबर की गाड़ी 28 साल कबल चोरी हुई। थाना सदर में मुकदमा दर्ज है। ई चालान मौसूल होने पर होटल इंतजामिया ने सर पकड़ लिया। बुहीरा अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का हसीन नज़ारा। बलोचिस्तान के माहीगीरों की बनाई गई डॉल्फिन्स की शरारतों की वीडियो वायरल। डॉल्फिन माहीगीरों की कश्ती के साथ गोते लगाती रही। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीं बोझ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर में तारीखी हज़ीमत, भारी माली नुकसान और फ़ज़ाई नाकामी से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पर 4000 करोड़ रुपए मांग लिए। सदर ट्रंप ने मकतूल सऊदी सहाफ़ी खशोगी से मुतालिक सवाल पूछने पर सहाफ़ी को डांट दिया। मामले को फेक न्यूज़ करार दिया।
ट्रंप का सऊदी वलीअहद का दिफा, कहा ऐसा सवाल पूछने का कोई हक नहीं, इसका ताल्लुक फेक न्यूज से है। जमाल खुशबू की बेवा का एक बार फिर से शौहर के कत्ल पर मुआफी और माली मुआवजे का मुतालबा। ट्रंप ने एक और सहाफ़ी को एप्स्टीन फाइल्स के सवाल पर मज़ीद सवाल न करने का कह दिया। जेफरी एप्स्टीन की मज़ीद दस्तावेज जारी करने का फैसला। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट ने भी बिल की मंजूरी दे दी। अमेरिका का गैर कानूनी तारकीन वतन और गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बदनाम ज़माना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई समेत 200 भारतीय शहरी रिपोर्ट। भारतीय मीडिया के मुताबिक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पहले से गिरफ्तार गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल बिश्नोई भारत में कई संगीन मुकदमात में मतलूब है। इसराइल इलाकाई जारहियत से बाज न आया। लिबनान के साथ जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लिबनान के इलाके सैदोन में इसराइली फ़ज़ाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी। बरतानिया में कार चोर गैंग दर्दे सर बन गए। एक साल में 1,19,000 से जायद कारें चोरी होने का इंकशाफ। 2024 में औसतन 320 कारें रोजाना चोरी हुई। कीलेस टेक्नोलॉजी कार चोरी की बढ़ती वारदातों की बड़ी वजह करार। डेरिल मिचेल वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बैटर बन गए। भारत के रोहित शर्मा से पहली पोजीशन छीन ली। बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में राशिद खान पहले नंबर पर, इब्रार अहमद की 11 दर्जे तरक्की। टॉप 10 में शामिल शाहीन आफरीदी का 21वां, हारिस रऊफ का 23वां नंबर। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। फ़खर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज को दुबई की T20 लीग खेलने की इजाज़त। टीसीबी ने मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी कर दी। इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली, सलमान इरशाद को अबूधाबी T10 के लिए इजाज़त मिल गई। मोहम्मद आमिर, अरफात मिनहास, इरफान खान, आजम खान को भी NOC दे दिए गए। पाकिस्तान ब्लाइंड विमेंस ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आईसीसी ब्लाइंड विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 130 रन से हरा दिया। 299 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम 5 विकेटों पर 169 रन बना सकी। PHF और ताहिर जमान में इख्तलाफात खत्म। ताहिर जमान पर प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम के हेड कोच बनने पर राजी। सदर PHF ने ताहिर जमान के गिले शिकवे दूर कर दिए। दौरा अर्जेंटाइन के लिए वीज़ा प्रोसेस शुरू। पाकिस्तान के अरशद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप का फाइनल भी आज ही खेला जाएगा। अरशद इकबाल ने सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस को शिकस्त दी। फाइनल में अरशद का मुकाबला इंग्लैंड के क्विस्ट से होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज फिर एक्शन में होंगे। सऊदी अरब में इस्लामिक गेम्स में आज जावलिन थ्रो का मुकाबला होगा। लाइव एक्शन रात 11:05 पर होगा। यूनुस खान गुलूकार बन गए। साबिक कप्तान की माजी का मशहूर गाना गुनगुनाने की वीडियो वायरल। वीडियो साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने शेयर कर दी। और दुबई एयर शो की तारीख में पहली बार नाइट एयर शो का इनेकाद। रोशनियों से जगमगाते ड्रोन से जहाज में बनाए गए परिंदे भी। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा।